चाह में उमंग में बीते, यही हर एक की भावना है और हर एक के लिए ये भावना रखनी है। अभी नवरात्रि चल रही है, समापन की ओर है, अष्टमी है, कल नवमी पे आप लोग सब समापन करोगे। और हम देखते हैं कि सब लोगों ने सत्संग में भी सब लोगों ने उत्साह उमंग रखा। भले किसी ने पूजा ना की हो, किसी ने व्रत ना रखे हों, लेकिन उत्साह उमंग तो रही, प्रेम में रहे। और सारे सत्संगी प्रेमियों ने ये पूरे अष्टमी के दिन सबने साड़ी पहन के बिताए। इसी बहाने सबकी साड़ियाँ बाहर निकल के आई वरना आप लोग के बाद आप लोग की साड़ियाँ कोई पहनने वाला है नहीं। आप सोचो कि सब अच्छी अच्छी रखी हुई हैं, कोई हमारे बाद कौन पहनेगा। तो जो आपकी बेटियाँ या बहुएं अभी नहीं पहनती हैं तो बाद में क्या पहनेंगी। और आप लोग खुद भी जो खुद बहुएं हो या बेटियां हो तो आप लोग भी कितना पहनते हो, कभी कभी तो पहनते हो। बहुएं भी नहीं पहनती हैं, उनके भी रखी रहती हैं। तो किसी किसी अवसर पे कम से कम त्योहारों पे, जो हिंदू धर्म के अपने त्यौहार हैं, उन त्योहारों पे तो अपनी पारंपरिक अपनी वेशभूषा में आते हो तो अच्छा ही लगता है। चेंज भी होता है ना, ड्रेस चेंज होने से अपने मन में भी कुछ अलग प्रकार की बात आती है। तो वो भी सबका एक सेलिब्रेशन रहा एक तरीके से, बड़ी बड़ी अच्छी बात रही है। उत्साह उमंग हमारे लिए हमेशा ज़रूरी है। और बाहर भी हम देखते हैं बच्चे आज बैल बजाई गए देखने के लिए, तो बच्चों का झुंड खड़ा था। तो वो कहते हैं आप आज कन्या खिलाएंगे क्या तो हमको तो हंसी आ गई उन लोग को देखे, बड़े सजे संवरे बहुत सारे बच्चे, झुंड पूरा। तो हमने कहा नहीं, तो अच्छा आज नहीं तो क्या फिर कल खिलाएंगी। हमने कहा हाँ ठीक है कल आना अब इतने उत्साह उमंग में बच्चे खड़े थे, उनको क्या कहते। अब क्या कहते, नहीं हम लोग तो कन्या बनाए कुछ नहीं खिलाते हैं लेकिन हमने कहा ठीक है हाँ कल खिलाएंगे। कल आएंगे अगर वो झुंड वाले बच्चे तो उन लोगों को कुछ टॉफ़ी, कुछ जो भी उनका होगा, कुछ ना कुछ उनको अब दे ही दिया जाएगा। हमने कहा अपने आप ईश्वर इच्छा से बैल बजा के बच्चे मांग रहे हैं, बच्चों के रूप में भी भगवान बसते हैं। और उन लोग के लिए भी यही उमंग है, यही त्यौहार है। कुछ मान लो हर घर से उनको 5-5, 10-10 रुपये मिल जाते होंगे और एक रौनक रहती है। और सारे सब होते हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, लेकिन कितना सब नहा धो के सज संवर के अपने अपने बेस्ट ड्रेस पहन के आते हैं तो उन लोग को देख के अच्छा लगता है। मेन बात है उन लोग की खुशी देख के अच्छा लगता है। और अपना काम तो वैसे भी हर एक को खुशियाँ बांटना है, जिसको जिस तरह से खुशी मिल जाए उसको उसी तरह से देनी चाहिए। बच्चों को जिस तरह से मिले, बड़ों को जिस तरह से मिले, अपने आप से खुशियाँ ही देनी है, अपने मन को भी खुशियाँ देनी है। हमारा मन भी क्यों उदास रहे, तो अपने अंदर में भाव हमें हमेशा हम लोग को अच्छा रखना है। अच्छे भाव रखते हैं तो अपने को खुद ही आप शक्तिशाली महसूस करते हो। जैसे ही गलत विचार आते हैं या वीकनेस के या किसी भी प्रकार के दुख के विचार आते हैं तो वो आपको बिल्कुल नीचाई तक, गहराई तक दुख में डुबो देते हैं। कभी भी मनुष्य अपने ख्यालों के ऊपर अगर कंट्रोल कर ले तो उसको फिर कभी भी दुख का दिन देखना ना पड़े। उसको हमेशा लगेगा कि मेरे लिए भगवान ने हमेशा सुख बनाया है। और इस सुख के लिए गुरु का, भगवान का हमेशा हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग को सच्चा सुख मिला। जो भजन अभी आप लोगों ने गाया कि जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, और उसका विचार है ही नहीं। जगत में लोगों को उसका विचार है ही नहीं कि जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका विचार ही नहीं करते। तो उसका विचार तो गुरु करना सिखाता है हमको, ज्ञान के विचार देके। क्योंकि ना सुख गृहस्थ विच ना सुख छट गई, छोड़ के चले जाने में भी सुख नहीं है। लोग घर गृहस्थ को छोड़ के जंगल की राह अपना लेते हैं, संन्यास की राह अपना लेते हैं, जाते भले सुख की तलाश में हैं। कभी उनकी तलाश पूरी भी होती है। कोई अगर अच्छे संत मिल जाते हैं जो उनको अच्छी राह पे ले जाते हैं तो उससे उनके जो अंदर की आध्यात्मिक जो एक प्यास थी वो भी पूरी होती है। अच्छे संत भी हैं संसार में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेजॉरिटी, ज़्यादातर क्या होता है कि लोग बस रास्ते में ही हैं, मंजिल पे नहीं पहुंचते। मंजिल पे पहुंचने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और
खुद ही भटक रहे हैं। मार्ग दिखाने वाले, मंजिल पर पहुंचाने वाले बड़े कम हैं, वो खुद ही मार्ग भटक रहे हैं। फिर रास्ते में तो बड़े प्रलोभन भी आते हैं। कहा जाता है कि समुद्र मंथन किया गया, सबने स्टोरी जानी है, पढ़ी है। समुद्र मंथन हुआ तो क्यों हुआ वो समुद्र मंथन? उन लोग को अमृत का कलश लेना था, अमृत लेना था। अमृत पाने के लिए ही तो समुद्र मंथन किया गया। अब उसमें सभी की आवश्यकता थी, मिला जुला के सबका सहयोग तभी हो पाता है। सत्संग में भी आते हो, हम ज्ञान का अमृत लेने के लिए आते हैं, अमरता का निश्चय हो जाए उसलिए हम लोग आते हैं। तो उसके लिए हमें अपने अंदर की सभी शक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, अपनी दैवी शक्तियों की भी, और कई जगह पे अपनी आसुरी शक्तियों की भी हमको ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए देवता और असुर, राक्षस, उनका दोनों का सहयोग था। आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं, अगर उनको भी सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो वो भी हमको मार्ग दिखाने का काम करती हैं, मार्ग तक पहुंचाने का काम करती हैं। जैसे आसुरी जो शक्तियाँ हैं उसमें बड़ी दृढ़ता है, निर्भयता है, और धुन के पक्के जो करेंगे, भले वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो गलत काम करते हैं, लेकिन अगर सही, शक्तिशाली तो हैं ना, शक्तियाँ तो हैं वो भी, मगर वो शक्तियाँ अगर ईश्वर को पाने में लग जाएं तो बड़ी जल्दी आप ईश्वर को पा सकते हो। तो अपने अंदर के जो अमृत तत्व को, अमरता के जो निश्चय को हम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने ही भीतर बसने वाली दैवी शक्तियों और आसुरी शक्तियों, दोनों से हमको मंथन करना पड़ता है, दोनों का सहयोग लेना पड़ता है, और तब हम आगे बढ़ते हैं। तो देवताओं ने भी और दैत्यों ने भी, दोनों ने ही मेहनत की, दोनों से मेहनत हुई, और अमृत निकलने से पहले पहले क्या निकल आया? सबसे पहले पहले विष निकला, हलाहल विष। चाहा तो था अमृत, और अमृत का बिल्कुल विपरीत विष निकल आया। तो लोग क्या सोचेंगे, अरे हमने तो अमृत चाहा था, विष निकला, चलो मंथन करना छोड़ दो। तो जब शुरू शुरू में आते हैं सत्संग में, तो हम भी तलाश में तो आते हैं मोक्ष की, आनंद और शांति की, लेकिन शुरू में हमारे अंदर में उलझन हो जाती है, परेशानी आती है, क्योंकि मंथन करते हैं तो हमारे अंदर के जितने भी अज्ञानता के विचार हैं, वो सारे अज्ञानता के विचार, हमारे अंदर की सारी खराबियाँ, कमियाँ, वो सब उभर के आती हैं। जब वो सब उभर के आती हैं तो मन घबराने लगता है, अरे मेरे अंदर इतना अज्ञान है, मैं अभी इस विकार के आदी हूँ, मैं इस विकार के आदी हूँ, ये तो माया बड़ी है, ये तो इतना हमें जकड़े हुए, इससे हम कैसे छूटेंगे, अभी हम नहीं बन पा रहे, अभी हम नहीं सुधर पाते हैं। तो कभी अपने से भी निराशा आने लगती है, और इस विष को, जो हमारे अंदर का विष है, वो बाहर निकल के आ रहा है, तो इस विष से हमारा अपना सारा संसार जला जा रहा है। हमें खुद परेशानी होती है अपने अज्ञानता से। पहले तो जब तक मंथन नहीं हुआ था, मनन चिंतन नहीं किया था, श्रवण नहीं किया था, फिर मनन नहीं किया था, तो हमें अपने अज्ञानता से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम उसी में एडजस्ट करके चलते थे। लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद हम उसका विचार करते हैं, मनन मंथन करते हैं, तब वो हमको परेशान करता है। तो लगता है कि आए तो थे सुख की तलाश में, यहाँ तो हमें और परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। ज्ञान की बातें बड़ी अटपटी, गुरु कहते हैं तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम भगवान हो, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, और हम तो अपने को देही मान रहे हैं, कैसे मान रहे हैं? बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती। लेकिन जो भी अपने अंदर की बुराइयां हैं, विकार हैं, अंदर का जो विष है, वो सब फिर आखिरकार किसके ऊपर उड़ेलेंगे, किसको देंगे? तो वो सब हम गुरु को सुना के उसको बता देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तो ये मन में जो जो विचार आते हैं, कभी लगेगा मन में तो बड़े गलत विचार आ रहे हैं, गुरु को बताएंगे तो गुरु क्या सोचे, लेकिन वो सब हैं तो विष, विषयों के जो भी विचार हैं वो सब विष हैं, और वो आपको मारने का ही काम करेंगे अगर अपने अंदर रखोगे। तो जो जो अज्ञानता है अंदर में, उनको सबको
जब हम सच्चे बन के गुरु से अपनी पूरी बात कह देते हैं, जिस बात को आपने शेयर करके बोल दिया होगा, वो बात फिर आपको तंग करने के लिए दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि आपने सौंप दिया, मन के सारे ख्याल सौंप दिए। जैसे विष निकला तो वो विष तो कोई और हज़म कर ही नहीं सकता था। शिव ने कल्याणकारी हैं शिव, तो उन्होंने ही उनको लिया विष को। शंकर भगवान ने विष का पान किया। कोई भी हमारे अंदर का जो भी दोष है, कोई भी वो हज़म नहीं कर सकता। बुराइयां हर एक में होती हैं, गलतियां बचपन से लेके अंत तक सभी से होती रहती हैं, भूल होती रहती है। दुर्गुण भी हैं, कोई उन दुर्गुणों को कर्म का रूप दे देते हैं, कोई उन दुर्गुणों को कर्म का रूप अधिक नहीं देते हैं, मन में होते हैं। और किसी के बहुत उनको अपना लेता है कोई अपने व्यवहार में, तो उसमें दिखते भी हैं, किसी के नहीं भी दिखते हैं, मगर होते तो हैं ना। अब उन सबको आप किसी और को बताओ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये दोष है, तो कोई भी उसको सुनेगा तो वो उसको हज़म नहीं कर पाएगा, सह नहीं पाएगा। वो सबको बताएगा और आपको भी सारी ज़िंदगी उसी निगाह से देखेगा। ये लोभी है, ये लालची है, ये कामी है, ये क्रोधी है, ये अहंकारी है, या इसने ये पाप किया, इसने ये भूल की, इससे ये अपराध हुआ। वो कभी भूल ही नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा उस बात को, और कभी ना कभी उसके मुख से किसी और को भी बताने के लिए वो तत्पर हो जाएगा, उसके मुख से निकल ही जाएगा। लेकिन जब हम सच्चे संत गुरु को बता देते हैं, ब्रह्म ज्ञानी को, तो हमारे से भी उसका पीछा छूट जाता है उन विचारों से, और गुरु भी उसको सागर की तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो उसका फिर किसी को भी उसका आभास नहीं होता। जैसे शंकर भगवान ने सारा का सारा विष स्वयं ले लिया, लेकिन हमारे अज्ञानता से जो गुरु है वो प्रभावित नहीं होता है। वरना एक एक व्यक्ति उसको अपना ज्ञान बता के जाए तो उसके अंदर कितनी हलचल हो जाए। जैसे शंकर भगवान ने कंठ तक रखा विष, तो विष का बुरा प्रभाव भगवान पर थोड़ी पड़ा, वो तो वैसे ही रहे। गला उनका नीला दिखने लगा, नीलकंठ नाम पड़ गया, क्योंकि विष इतना तेज था, लेकिन वो विष अपना बुरा प्रभाव उन पर डाल नहीं सकता। तो गुरु को कोई कैसे भी बात बताता है, गुरु के ऊपर उसका बुरा प्रभाव पड़ता नहीं। ये नहीं कि लोग तो सुनकर ही खुद भी वैसे ही करने चलते हैं, ये ऐसा करता है, लाओ हम भी ऐसा करें, या वो खुद भी उन ख्यालों के, उन विचारों के, उन विकारों के, उन विषयों के अधीन भी होने लग जाते हैं। सुनकर भी मन में कैसी कैसी भावनाएं हर एक के अंदर में आ जाती हैं। लेकिन गुरु किसी का किसी भी प्रकार का ज्ञान सुनता है तो वो अपने आत्मिक निश्चय में ही रहता है। जैसे कि आपके सारे अज्ञान को वो अपने कंठ तक रखता है, अपने दिल में नहीं लेके जाता, अपने दिमाग में नहीं रखता, कभी उसके ऊपर असर नहीं होता। जो बातें आप दिल दिमाग में रखते हो वही तो आपके ऊपर असर करती हैं, अच्छी या बुरी जो भी। तो शुरू में अगर हमारे अंदर में उलझन परेशानी किसी भी बात से हो, तो वो विष तो है ही, पहले पहले तो विष निकलेगा ही निकलेगा। पहले दुख, समस्याएं, परीक्षाएं, पहले घर वाले आपके बड़े अच्छे थे, आप सत्संग में जाने लगो तो टोका टाकी होगी, रोकेंगे, आपको बुरा भी कहेंगे, आपकी परीक्षा भी लेंगे, वो बड़ा बुरा लगेगा। देखो पहले ये मेरे को कितना पसंद करते थे, कितनी प्रशंसा करते थे, अभी हम एक सत्संग जाने लगे तो हमको सब बुरा कहने लगे। तो ये सब परीक्षाएं भी आती हैं, जो परीक्षाएं आपको विष की तरह होती हैं, उसको आपको सहना ही पड़ता है। कांटे आपको चुभते हैं, आपको सहने ही पड़ते हैं। उसको दिल दिमाग में नहीं रखो, समझो जो ज्ञान की राह में आगे बढ़े हैं, मंथन चल रहा है, एक ना एक दिन अमृत निकलेगा, आनंद शांति का, मुक्ति का, हमारा आत्मा के निश्चय का। एक दिन हमारे को अमृत मिलना ही मिलना है, और हम उस अमर पद में, अमर लोक में हम पहुंच जाएंगे, ये विश्वास रखो। तो वो विष को अपने कंठ तक रखो, दिल दिमाग पे हावी नहीं होंगे। आप
जब उसको दिल दिमाग पे हावी नहीं होने देते तो फिर वो आगे आपके लिए रास्ता सरल हो जाता है। फिर ज्ञान के मार्ग में जब चलते रहते हैं उसके बाद आप देखो, अमृत तो नहीं मिलता है तुरंत, लेकिन बहुत आपको सुख देने वाले तरह तरह के आपको रत्न मिल जाते। कितने कितने सब उसमें से निकले, कामधेनु गाय भी निकली, तो ऐरावत हाथी भी निकला, तो फिर घोड़ा भी निकला, उच्च श्रवा घोड़ा भी निकला, और भी सब कितने तरह के रत्न सब निकले हैं समुद्र से। और आखिरकार लक्ष्मी भी समुद्र से निकलती है। फिर धन्वंतरी देवता, आरोग्य के देवता, वो भी औषधियाँ भी लेके निकलते हैं। सब कुछ बहुत निकलता है। तो ये जो भी चीज़ें निकल रही हैं एक एक करके वो प्रतीक हैं बहुत लुभावनी माया की, जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित करती है। आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होने लगती है, आपको बड़ी प्रशंसा, कीर्ति, यश ये सब मिलने लगता है, और धन की भी कोई कमी नहीं रहती, लक्ष्मी भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है। तो ये सब कामिनी, कंचन, कीर्ति, सारे माया के जितने भी प्रलोभन जो होते हैं वो सब आपको फिर धीरे धीरे सहज आपके सामने आने लगते हैं। अब यहीं पर सावधानी है, इसी मोमेंट पे हमको अपने को सुजाग सावधान करना है। विश्व से तो बचाना चाहते हैं, उसको तो हमने सौंप दिया गुरु को, लेकिन जब सब कुछ मालिक है तेरा तो अपमान मान भी है तेरा, वो भी तो भगवान का ही है, उसको भी तो भगवान को सौंपो, उसको भी तो गुरु को सौंपो, उसको अंदर अंदर रीडायरेक्ट कर दो। ये सब मेरे लिए और मेरा नहीं, मेरे कारण से नहीं, ये सब भगवान के कारण से है, भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। जो भी कुछ हमें मान सम्मान, प्रशंसा, जो कुछ भी मिलता है, जो सुख मिलते हैं, ज्ञानी उन सुखों में अटकता नहीं, किसी भी प्रकार की माया के अधीन नहीं होता। अगर हम यहाँ सावधानी रखेंगे तो फिर आप देखोगे आपको सब कुछ मिला, आखिरकार आपको अमृत मिल जाता है, अमृत का कलश मिल जाता है। अब अमृत कलश मिलने के बाद जो हमारे अंदर की दैवी और आसुरी शक्तियाँ थीं, उनको हम आसुरी शक्तियों को नहीं और पुष्ट करेंगे, उनको हमेशा नहीं वो रहें, उनको अमृत नहीं पिलाया जाएगा, उनसे यूज़ इस्तेमाल किया जाएगा उनका, अपने अंदर के आसुरी लक्षणों का अमृत के पाने तक। मगर अमृत पाने के बाद हमें उन आसुरी शक्तियों को ज़रा भी एक बूंद भी अमृत नहीं पिलाना, हमें केवल अपनी दैवी शक्तियों को ही मजबूत बनाना। फिर दैवी शक्तियों की सहायता से हम आगे कार्य करेंगे। जब आपका आत्मिक निश्चय हो जाएगा, उसके बाद जगत के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए, आप अपने लिए भी और किसी और के लिए भी अपनी आसुरी शक्तियों का ज़रा भी उपयोग नहीं करोगे, उसका ज़रा भी हमें इस्तेमाल नहीं करना। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासु हालत में कभी करना पड़ता है, कभी तीजा नेत्र खोलना पड़ता है, कभी जोश भी करना पड़ता है, कभी निर्भयता से हमको आगे कदम बढ़ाना पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे बात अभी कल भी चल रही थी कि कालरात्रि देवी की तरीके से कभी आपको शत्रुओं को भय भी देना पड़ता है, लेकिन हम हमेशा अपनी आसुरी शक्तियों का इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। उनको तो आपने थोड़े समय के लिए इस्तेमाल किया, जब तक आपको अंदर से आत्मा का निश्चय नहीं हुआ या आपको पूरी तरह से ज्ञान समझ में नहीं आया। जब ज्ञान समझ में आ जाता है तो फिर ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान। फिर उसके अंदर के दुर्गुण जो हैं, आसुरी शक्तियाँ भी जो हैं, वो फिर जैसे सोई अवस्था में रहती हैं, सुषुप्त अवस्था में रहती हैं। उनका कार्य वो कभी भी उनसे लेता नहीं है, वो हमेशा उनको ऐसी साथ में रखता है। बाई चांस कभी कोई ऐसा कारण आया जहाँ पे उसको तीजा नेत्र खोलना पड़ा, तो वो खोलेगा अपने कल्याण के लिए। जैसे भगवान ने तीजा नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया अपने कल्याण के लिए, वो मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा। तो कामनाएं हमारी तपस्या में विघ्न डालें तो उनको हम
बड़ी दृढ़ता से समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन जब निश्चय हो जाएगा, द्वैत खत्म हो जाएगा, तो रहा ही नहीं कोई विकार, कोई रहे ही नहीं। लेकिन जब तक शरीर है, जब तक प्राण है, तब तक अंत तक सावधानी ज़रूरी है। और ये शरीर के साथ हैं, रहती हैं, तो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए ज्ञानी करता है। वो किसी और प्रकार के कार्य के लिए नहीं इस्तेमाल करता। ये भी उसके पास में एक सावधानी होती है, सुजागी होती है। लेकिन देखो, जब तक अमृत नहीं मिला तब तक तो प्रयास चलता ही रहा। तो संसार में कितने भी कारण आए, जो भजन चल रहा था कि कभी कोई माया के पीछे पागल है, कोई सुख के पीछे, कोई अपने शरीर की जवानी सुंदरता के पीछे, लेकिन आखिरकार तो वो सब नष्ट होने वाली है। फिर हम हरि के भक्त बन जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं। तो भगवान का भक्त तो भगवान के पीछे ही पागल है, वो कभी भी अपना ये ज्ञान का रास्ता छोड़ता नहीं। एक बार अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, तो फिर आप अपने को सुखी करने के लिए माया का सहारा कभी नहीं लोगे। कहा जाता है कि सारी ज़िंदगी भी अगर मान लो हमको आत्मा का आनंद ना अनुभव हो, तो भी हम माया में सुख लेने के लिए कभी नहीं जाएंगे। भले आपको डिससेटिस्फाइड होकर रहना पड़े होल लाइफ, लेकिन फिर भी आप ज्ञान के ही मार्ग में चलोगे। आप अपने को सेटिस्फाइड करने के लिए, सुखी करने के लिए, बड़ा संतुष्ट करने के लिए माया का सहारा फिर लोगे नहीं। तो ये अपने स्वधर्म पे रहना होता है। एक बार बात चल रही थी बहुत पहले, कई बार आप लोग को बताई जाती है। बॉम्बे से सब आए हुए थे, श्याम भगवान और सब लोग आए हुए थे, गुरुजन सारे आए थे। तो ऐसे बात चल रही थी, तो श्याम भगवान ने एक बात बोली थी कि अशोक रहना तुम्हारा धर्म है। अगर कभी भी तुम शोकाकुल होते हो, शोक में आते हो, तो समझो तुम अपने धर्म से गिर गए। और कोई भी परिस्थिति आए, दुखी करने वाली परिस्थिति भी आए, तो भी तुम्हें इतना दृढ़ रहना है अपने धर्म पे कि नहीं, मैं अब सत्संगी हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मुझे किसी भी हालत में अपने को दुखी नहीं करना। मैं अपने को हमेशा दृढ़ रखूँगा, मजबूत रखूँगा, और किसी भी कारण से मैं अपना नुकसान नहीं करूँगा। तो उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था, उस समय जब सुना तो बड़ा अंदर तक चला गया था। बोले एक हिंदू है, वो अगर मान लो नॉनवेज खाता भी है, तो भी वो कहता है कि मैं गाय का मांस नहीं खाऊंगा, और पशुओं के मांस भले वो खाएगा, पशु पक्षियों के, लेकिन वो गाय का मांस नहीं खाता, क्योंकि वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ और मेरा हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो मुस्लिम है, वो हर प्रकार का मांस खाएगा, लेकिन वो फिर सूअर का मांस कभी नहीं खाएगा। बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, मुझे सूअर का मांस कभी नहीं खाना। अगर उसने खाया, हिंदू ने गाय का मांस या मुस्लिम ने सूअर का मांस, तो वो अपने धर्म से गिरा हुआ माना जाएगा, कि जैसे हम अपने धर्म से गिर गए। बोले जितना तुम हिंदू लोग समझते हो या मोहम्मडन्स समझते हैं बड़ा पाप है गाय को खाना या सूअर को खाना, उनके लिए उसको, उसके लिए उसको, तो वो इतना पाप अपने को दुखी करने में, जैसे हमारा धर्म नष्ट हो गया उससे, ऐसे ही हमारा जो ज्ञान में हम चलते हैं, जो हमारा स्वधर्म है, वो हमारा नष्ट हो गया। और गुरु नानक देव ने भी ये बात बोली है कि किसी का हक भी नहीं मारो। और आज़ादी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, मुक्त रहना हमारा धर्म, मेरा भी हक है और दूसरे का भी हक है कि वो मुक्त होके रहे, आज़ाद होके रहे। अब हक मारने में हम किसी का धन दौलत तो समझेंगे, लेकिन प्रसन्न रहने का तो दूसरे को भी अधिकार है, उसका हक है। मनुष्य है तो मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है, मनुष्य है तो मनुष्य ही ठाका लगा के खिलखिला के हंस सकता है। पशु पक्षी मुस्कुरा नहीं सकते, पशु पक्षी ठाका लगा के हंस नहीं सकते। अपनी खुशी किसी और तरीके से भले जाहिर करेंगे, लेकिन वो इस तरह से तो नहीं कर सकते। तो एक मुस्कुराने का, खुश होने का, ठाका लगा के हंसने का अधिकार मनुष्य को है। और
मन तो सभी का प्रसन्न रहना चाहता है, चाहे पशु पक्षी हों चाहे मनुष्य हों, सभी खुश रहना चाहते हैं। किसी को भी आप डांटो डपटो डराओ धमकाओ या सताओ तो उसका दिल दुखता है। तो अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं तो जैसे उसका हक था खुश रहना, और हमने उसको सता के उसको दुखी करके उसको उसके हक से वंचित कर दिया, तो ये भी तो पराया हक मारना ही हुआ। आपने किसी की धन दौलत ले ली, अमानत हड़प ली मोटे तौर पे, तो आपने बोला कि हाँ हक हमने किसी का मार लिया, यहाँ ये उसका अधिकार था हमने ले लिया। लेकिन अंदर भी कोई शांति में रहना चाहता है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, तो कोई भी अपने से ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ये सावधान। और हक अगर हम मारते हैं तो बोला हक पराया नाम का, उस सूअर उस गाय, ये बात बोली गई कि अगर हम किसी का हक मारते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को दुखी करते हैं किसी भी वजह से, तो ये इतना दोष है जैसे मोहम्मडन के लिए सूअर का मांस खाना और हिंदू के लिए गाय का मांस खाना। तो हमें इससे बचना चाहिए। अगर इतनी भी सावधानी हम रख लें कि मैं अपने मन को भी हमेशा खुश रखूँगा, अपने मन को भी मैं कभी दुखी नहीं करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँ जिससे किसी का दिल दुखे, किसी का नुकसान हो। सर्व के हित के लिए, सर्व के भले के लिए हम काम करें, तो फिर आप देखोगे आपके मन में बड़ी संतुष्टि है और आप जीवन मुक्ति का आनंद लोगे। जीवन मुक्ति का आनंद लेके आपको लगेगा मैं सारे संसार में कितना हल्का होके घूम रहा हूँ, कितने अच्छी तरीके से मेरा जीवन चल रहा है। वरना एक भी ख्याल अगर आप ऐसा आपके अंदर में आ जाए तो वो आपको परेशान करता रहता है। जगत का, माया का, किसी के अहित का एक भी विचार आपके अंदर आता है तो वो आपको नुकसान पहुंचाता है। जैसे मच्छरदानी लगा के सो रहे हो, चारों तरफ से अच्छे से बंद करके आप अच्छी गहरी मीठी नींद आप सोते हो, लेकिन अगर उस मच्छरदानी में एक भी मच्छर अंदर हो तो वो आपकी नींद हराम कर देता है। कभी कहीं से काटे, कभी कहीं से काटे, तो आखिरकार आप कितनी भी नींद में होते हो, सुस्ती है, आलस्य है, मगर उस समय आप उठ के लाइट जला के सोचोगे इस मच्छर को जब तक मार नहीं देंगे चैन नहीं होगा, वरना वो मच्छर तो आपको काटता ही रहेगा, खून पीता रहेगा। ऐसे एक भी ख्याल मच्छर की तरीके से हमारा खून चूसता रहेगा, हमारी शक्ति ख़त्म होती रहेगी, हमारा सुख चैन चला जाएगा, जैसे नींद हमारी हराम हो जाएगी। तो एक भी ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। अपने ख्याल रखो बहुत पॉजिटिव, अपने ख्याल रखो बहुत अच्छे, ज्ञान के हिसाब से चलो, जो गुरु ने विचार दिए उनको अपना लो। जगत वाले आपको जो विचार देते हैं भले आप उनको छोड़ दो, लेकिन जो गुरु ने हमें विचार दिए, ज्ञान के विचार, उनको अपना के उन्हीं से अपना जीवन सजाएं, संवारें, उन्हीं से अपना जीवन बनाएं। एक एक वचन इतने कीमती हैं, एक एक वचन इतने हीरे मोती की तरीके से हैं, वो बहुत कीमती। तो उन कीमती वचनों की हमें कदर करनी है, उसके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, कोई हमने उसके लिए इच्छा भी नहीं रखी, चाह भी नहीं रखी, फिर भी बड़े सौभाग्य से हमें ये अवसर मिल गया कि हम ब्रह्म ज्ञान के वचनों को सुनते हैं, गुरु के सानिध्य में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, और इन वचनों से हम अपना जीवन सुंदर बनाते हैं। एक दो पॉइंट्स अभी पढ़ते हैं जो हम लोग के चल रहे हैं। कहा गया है कि जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके अभिप्राय को जानकर उसका अनुष्ठान नहीं करते वे पापी से भी अधम। मतलब कि जो जानते हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं जिन्होंने, या सत्संग में आके जिन्होंने ज्ञान सुन लिया, जो ज्ञानवान हो गए, और जो शास्त्र पढ़ते भी हैं और उसके अभिप्राय को भी जानते हैं, मतलब ज्ञान को आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया, पढ़ा भी, और पढ़ के
उसके हिसाब से हमें कैसे जीवन जीना है वो जान भी लिया। उसके बाद भी अगर हम उसके हिसाब से नहीं चलते, उसका हम अनुष्ठान नहीं करते, तो वो ऐसे लोग पापी से भी अधम होते हैं। मतलब पापी व्यक्ति तो वो है जिसको भी अच्छे बुरे की ठीक से पता नहीं है, या जिसने भी ज्ञान नहीं लिया। लेकिन ज्ञान में आने के बाद भी अगर आप ज्ञान के हिसाब से नहीं चलते हो तो आप अज्ञानी व्यक्तियों से भी नीचे अधम कहलाओगे। गुरुजी बोलते थे पढ़िया हो गए गुनहगार। मतलब जो पढ़ गया, ज्ञान की पढ़ाई जिसने पढ़ ली, फिर अगर वो ज्ञान के हिसाब से नहीं चलेगा तो वो अधिक गुनाहगार है। जैसे एग्ज़ाम्पल बताया जाता था कि कोई मान लो वकालत करता है, वकील है कोई, उसने सारी कानून की पढ़ाई पढ़ी है, उसने LLB वगैरह सब उसने कर रखा है, पढ़ाई पढ़ ली, और फिर वो वकील है तो उसको तो सारा कानून मालूम है। वो अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट अधिक मिलती है। जो संसार के बाकी लोग हैं उनको तो फिर भी थोड़ी सी ज़रा सी गुंजाइश है माफ़ी की कि इसको तो कानून की जानकारी नहीं थी। लेकिन वकील अगर कोई नियम कानून तोड़ेगा तो उसको जज क्या बोलेगा, अरे तुम तो खुद वकील हो, तुम तो पढ़े हुए हो, नियम कानून तुमने तोड़ा तो ये तुम ज़्यादा दोषी हो। तो ऐसे ही जो शास्त्र पढ़ते हैं, ज्ञानवान बनते हैं, उसके बाद अगर ज्ञान का उल्लंघन करते हैं, ज्ञान के हिसाब से जीवन नहीं जीते, तो वो अधिक दोषी हैं, उनको भगवान की ओर से और अधिक दंड मिलने वाला है। तो ये नहीं समझना कि सत्संग सुनने के बाद हम बड़े बहुत अधिकारी हो गए, कुछ भी करो, हमारे पर कोई दोष ही नहीं है, हम तो ज्ञानी हैं, हम कुछ भी करें। लेकिन ज्ञानी होके भी अगर ज्ञान के हिसाब से नहीं चलते तो फिर समाज भी, आपका परिवार भी बोलेगा तुम सत्संग जाती हो फिर भी ऐसे करते हो। घर वाले, अड़ोस पड़ोस, अरे देखो फलानी सत्संग में भी जाती है ना फिर भी, क्योंकि सबको ये विश्वास होता है कि जो भी सत्संगी हो गया वो ज़रूर ज्ञान के हिसाब से चलेगा। उससे वो लोग ज़रा भी अज्ञानता के व्यवहार की उम्मीद नहीं करते। वही समझते हैं कि जो सत्संग में गया वो सुधर गया। अभी मंदिर जाओ, सारी ज़िंदगी मंदिर गए, तो इतनी ज़्यादा उम्मीद आपसे नहीं करेंगे कि अरे तुम मंदिर जाती हो तो भी ऐसा। मंदिर जाने वाले भी ऐसे चलते रहते हैं अज्ञानता में, उन पे इतना कोई दोषारोपण नहीं करता जितना कि सत्संग में जाने वालों को ऑब्ज़र्व भी करते हैं और टोकते भी। उनका ऑब्ज़र्व करना और टोकना अच्छा है, ताकि आप बिल्कुल भी अज्ञानता का काम नहीं करोगे। तो हमें अपने लिए बड़ी, और जैसे एक चारों तरफ लक्ष्मण रेखा तैयार हो जाती है, जब तक आप पूरे सत्संगी नहीं बने हो तब तक इधर गए उधर गए आपका थोड़ा चल जाता है। लोग इतना नहीं जानते हैं, आप लोकारीत में गए, आप दुनियादारी में गए, माया में गए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, ज्ञानवान बनते चले जाते हो, वैसे वैसे आपके ऊपर पहरा और सख्त उतरता है। ज्ञानी अपने ही बनाए हुए इस नियम कानून के अंतर्गत रहता है और खुशी से रहता है, उसमें ही उसको अच्छा लगता है। ये उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, बंधन नहीं है, लेकिन उसने ये बंधन अपने लिए खुशी से तैयार किया कि मेरे इर्द गिर्द चारों तरफ सत्संग ही रहे, भीतर बाहर ज्ञान का ही वातावरण रहे, और चारों तरफ ज्ञानी, सत्संगी, जिज्ञासु, प्रेमी वो हों, ताकि वो मेरे पे निगाह रखें और उनके कारण से मैं कभी भी भूल से भी माया में गिरूँ नहीं। सावधान रहो। और अगर सावधानी नहीं रखते हो, गिरावट में चले जाते हो, तो फिर अज्ञानी व्यक्ति से भी आपकी स्थिति बुरी मानी जाएगी। तो ज्ञान में आने के बाद आपके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल गुरुजी देते थे कि जैसे कोई गांव में रहने वाली गरीब परिवार की कम उम्र की कोई अल्लड़ लड़की होती है, वो गांव में कैसे भी घूम रही है, इधर जाए उधर जाए, बोले कहीं पेड़ से चढ़ के आम तोड़े, अमरूद तोड़े, कहीं गन्ना तोड़ के गन्ना चूसती हुई निकल जा रही है, इधर थूकती उधर थूकती, तो उसका चल जाएगा। लेकिन वही लड़की अगर उसकी शादी
किसी बड़े अमीर परिवार में हो जाती है, तो वहाँ जाने के बाद उसको वहाँ की सारी मर्यादा का पालन करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो अपने मायके भी आएगी गांव में, तो फिर वैसा नहीं करेगी, क्योंकि वो बड़े घर की बहू बन चुकी है, बहुत बड़े परिवार की, जिनका बड़ा नाम है, कोई ज़मींदार है या कोई राजा है, कोई बड़ा परिवार है या बहुत नामी गिरामी परिवार है। तो उसका एक एक कदम देखेंगे, अरे फलाने के घर की बहू, उसको तो बड़ी शालीनता से चलना है, तो वो फिर उसी हिसाब से अपने कायदे कानून से चलती है और खुशी से, उसको उसी में खुशी होती है कि मेरा एक भी शब्द बोलना या एक भी मेरा कर्म लोग क्या कहेंगे, तो उसको वैसे चलना ही पड़ता है। तो ऐसे ही जब तक हम सत्संग में नहीं आते, हम कैसा भी कर्म, कैसा भी व्यवहार करते हैं, वो सब अच्छा लगता है, सब चलता है। लेकिन जब हम गुरुवान बन जाते हैं, गुरु के बन जाते हैं, गुरु के परिवार से हमारा संबंध जुड़ जाता है, तब फिर हमको एक एक कदम बड़ा सोच विचार करके फूक फूक के हमको चलना पड़ेगा। वरना लोग कहेंगे अरे फलाने के सत्संग में जाती हैं तो गुरु का ही नाम बदनाम होगा। तो ना अपने को लज्जित करो, ना अपने कारण से गुरु के नाम को बदनाम करो, उसको लज्जित करो। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे भी करके हमको अपने आप को पूर्ण ज्ञानवान के तरीके से ही अपने को रखना है, मन वचन और कर्म से, वरना हमारी भी गिरावट और जग हंसाई और गुरु का नाम भी बदनाम होता है। गाना एक बड़ा अच्छा गाया जाता है, आप लोग गाते हो, सुनते हो, फिल्मी गाना, देखो दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो काम तो वो लोग जो गा रहे हैं ना, वो लोग काम तो वही कर रहे हैं, नशे में पड़े हैं, मगर अपने में मस्त पड़े हैं। कहते राम का नाम बदनाम ना करो, उनके लिए गाया जा रहा है, क्योंकि वो तो हरे रामा हरे कृष्णा की धुन लगा लगा के अपना नशा कर रहे हैं। तो वो कहता है तुम लोग राम का नाम बदनाम तो ना करो ना, जो इस नशे में हो। तो माया के नशे में रह के हम भगवान का नाम लेते रहें, अपने को ज्ञानवान सत्संगी बना के कहते रहें, वो भी ठीक नहीं है। तो वो कह रहे हैं राम का नाम बदनाम ना करो। गुरु का भी कहना होता है तुम सत्संग को बदनाम ना करो, गुरु का नाम बदनाम ना करो। गुरु ने तो हमको कितना ऊंचा उठाया अपना ज्ञान देके, लेकिन हमने अपने आप को माया के अधीन करके, मन के अधीन करके, अपने को असावधान करके गिरा लिया। तो एक भी अगर गिरेगा तो उसके लिए सारा सत्संग, सारा गुरु का नाम डूबेगा। तो एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, कहावत है। तो जितने भी हम सब आए हैं सत्संग में, सुनते हैं सत्संग, हम सबकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने को हम अच्छा रखें, सही रखें, स्वच्छ रखें। अगर हम सही होंगे, गुणवान होंगे, तो हम अपने जैसे अनेक गुणवान बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर ही दुर्गुण है तो हम अच्छे लोगों को भी ख़राब कर देंगे। जैसे आलू होता है, एक आलू बड़ा अच्छा है तो उसको धरती में डाल देते हो बोने के लिए, तो वो धरती में अपने जैसे अनेक आलू तैयार कर लेता। लेकिन वही आपके टोकरे में एक सड़ा हुआ आलू रखा है और बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, तो वो एक सड़ा हुआ आलू अपने इर्द गिर्द वाले सारे आलूओं को सड़ा देता है। होता है ना ऐसा। तो हम अगर अच्छे होंगे तो हम तो नए नए अच्छे लोगों को सृजन भी कर लेंगे, उनका सबके अंदर अच्छाई भर देंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर दोष है, हम ही दुर्गुणों से भरे हुए हैं, तो हम अगर अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे तो हम उनको भी ख़राब करेंगे, वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो दोषी तो फिर हम ही बने ना। ज्ञान में आने के बाद सावधानी रखो, जो